गैस रिफिल में 25 और 45 दिन का फासला क्यों? आगरा में एलपीजी गैस रिफिल को लेकर शहर और गांव के उपभोक्ताओं के बीच अंतर पर सवाल उठे हैं। फतेहाबाद रोड स्थित होटल 7 हिल टावर में एलपीजी वितरक एसोसिएशन की बैठक और प्रेस वार्ता हुई। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि शहरों में करीब 25 दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 45 दिन बाद रिफिल मिलने की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही है। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि जब रसोई गैस शहर और गाँव दोनों की समान जरूरत है तो रिफिल के लिए 20 दिन का अंतर क्यों? बीएस शर्मा ने सरकार से ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो 26 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, रामनिवास तिवारी, योगेश त्रिगुजायत, संजय यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं गुरपाल सिंह मान हूँ, पंजाब से वाइस प्रेसिडेंट हूँ एलडीएआई का। इसका कारण है जो नादरशाही फरमान है जो सरकार का, ऑयल कंपनियों का और इतने बड़े जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की कंपनी है, उनका अस्तित्व जो है वो दांव पे लगा हुआ है। सब चीजों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, कुछ एक बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, और आम जो हमारा उपभोक्ता है उसके ऊपर एक 25 और 45 दिन का भेदभाव जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बहुत लंबे समय से हमारी जो कमीशन की मांग है, जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है हमारा, वो तकरीबन 7-8 साल से उसको प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट तरीके से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। और तीसरा जो संवाद और संवेदनहीनता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकार की, कंपनियों की, पूरे का पूरा एक बिहेवियर है जो वो डिक्टेरियल हो गया है। देखिए, कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, सरकार की कंपनी है, उनकी रक्षा करना, उनके हितों को रक्षा करना देश की सरकार की सबकी ड्यूटी है। वो देश का आम लोगों का सरमाया है। और जो इस समय जो हालात चल रहे हैं वो कंपनियों के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए सुखद नहीं है, ये सच्चाई है। और इंडेंट मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, फोर्स सेल की जा रही है। और मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो हैं वो लोग बार विडोज, कारगिल शहीदों के परिवार, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, जो विकलांग और स्पोर्ट्स पर्सन, जो बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत उनको रिहेबिलिटेशन ग्राउंड के ऊपर ये गैसेंसियां दी गई थी। और जिन लोगों ने पिछले 25, 30, 40 साल से आज तक इस कारोबार से अपना परिवार जीवन पालन कर रहे हैं, और उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनके कर्मचारी हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अकेला इंडियन ऑयल जैसी कंपनी का 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और जिसको ये पूरे का पूरा बिजनेस काट के प्राइवेट किसी घराने को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है वो तो सरकार के खाते में जा रहा है ना। तो कल को प्राइवेट अदारे किसी प्राइवेट धन्ना सेठ की दुकान में जाएगा तो वो पैसा आम लोगों के ऊपर तो खर्च नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये मसला अकेले ना डिस्ट्रीब्यूटरों का ना होके ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। और संवेदनहीनता, संवाद की कमी, इसने देश के अंदर आज ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, हर वर्ग हो, सब लोग परेशान हैं। और किसी भी आदमी को लग ही नहीं रहा कि उनकी बात सुनी जा रही है। देखो, डेफिनेटली जब एक लेवल के बाद बात नहीं सुनी जाती तो इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने का एक हर आदमी के पास अधिकार है। बात नहीं सुनी जाएगी तो हम रोष मुजाहरा भी करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी बीएस शर्मा साहब ने बताया है, जैसा उनका आदेश होगा, सब डिस्ट्रीब्यूटरों का इस बात में से जो भी निकल के आएगा, और हम दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो नेशनल लेवल पे स्ट्राइक की कॉल जल्दी दी जाएगी। वही हमारे पास आखिरी हथियार बचेगा। मैं बीएस शर्मा हूं, मैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। और मामला तो हम लोगों का नियमित है। एलपीजी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आप सभी अवगत हैं कि हमारा काम है आपके घरों तक एलपीजी पहुंचाना। और हमारी बहुत वर्षों से एक तो कमीशन को लेकर के, जैसे मान साहब ने बताया कि 8 साल से उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार ने डिनोवा 1, डिनोवा 2 एक कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन आई कि इतना कमीशन होना चाहिए, तो वो उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। जबकि सरकार अपने घाटे की भरपाई के लिए जब भी जरूरत पड़ती है अपनी कीमत बढ़ा लेती है। अभी डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, वाहनों की कीमतें बढ़ी, इंश्योरेंस बढ़ गया, एक्सप्लोजिव बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए। हर साल
जो कलेक्टर गाइडलाइन का वो बेस बढ़ जाता है, लेकिन हम पिछले 8 साल से वहीं के वहीं है, 35 रुपए में होम डिलीवरी करेंगे। दूसरा ई-केवाईसी जो आपको भी मैसेज जा रहा होगा, ये बेफजूल के काम हमको दे दिए जाते हैं, जो हमारा काम नहीं है, उसका कोई प्रभार नहीं दिया जाता है। दूसरा पीएनजी को प्रमोट कर रही सरकार, एलपीजी को खत्म करना चाहती है, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरह रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में कब्जा कर लिया है, उसी तरह जो बड़ी कंपनियां हैं इस देश में, अडानी है, अंबानी है, थिंग गैस है, इंद्रप्रस्थ है, ये सब पूरे मार्केट में कब्जा कर लें। बिल्कुल नहीं ला लिए मोनोपोली। और ये सबसे पहला दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने कानून बना दिया 24 मार्च 2026 को कि जिस एरिया में पीएनजी होगी वहां एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये बहुत खतरनाक है कि आप कंज्यूमर को बाध्य कर रहे हैं कि आपको पीएनजी लेना होगा, नहीं वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आगरा का ये एरिया नोटिफाई हो गया, इस एरिया में है, आप पीएनजी आप लो न लो, आपकी एलपीजी उस एरिया में सप्लाई कंपनी आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर देगी, सस्पेंड कर देगी और आपसे इक्विपमेंट वापस ले लेगी। तो ये कानून में लिखा है ऐसा। कारोबार पे ये होगा कि डीलर के साथ साथ एक डीलर के पास 25 से 30 लोगों का स्टाफ काम करता है, तो वो पूरा लाखों मतलब करोड़ों परिवार इस जीविका जुड़ी हुई है इनसी। और सरकार ने जिन गैस डीलरों को जब डीलरशिप दी है तो उन्होंने कहा ये सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत रोजगार है। प्रधानमंत्री ग्रामीण एलपीजी जो राजीव गांधी एलपीजी ग्रामीण आई, वो तो रोजगार देने के लिए आई, स्पेशली कहा, और आज आप उनके रोजगार को बंद कर रहे हैं। दूसरा, अभी आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ तक कि मान लीजिए ग्रामीण आगरा से लगा हुआ कोई ग्रामीण क्षेत्र होगा और वहां कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, भले वो आगरा में सप्लाई कर रहा है, तो 45 दिन बाद रिफिल आपको देगा, और जो शहरी वितरक है वो 25 दिन में देगा। अब कंज्यूमर के जो भोजन खाने की क्षमता, बनाने की क्षमता है, वो तो एफिशिएंसी एक ही जैसे होगी। सिलेंडर आगरा में जले या आगरा से 30 किलोमीटर दूर जले, ये 25 और 45 दिन का भेदभाव कर दिया गया है। हाँ, नहीं कर नहीं सकते। हाँ, उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने जो 24 मार्च का नोटिफिकेशन है कि पीएनजी कंपनी एक अपना डिटेल डाल दीजिए, तेल कंपनी को सूचना देगी कि हमने इस एरिया में पीएनजी पाइपलाइन कंप्लीट कर दी है, और उसके तुरंत बाद सार्वजनिक तेल कंपनियां इनके पास डाटा है कि सॉफ्टवेयर में ही उस कनेक्शन को ब्लॉक कर देंगे, आपकी रिफिल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। वो जो आप संदेश जता रहे हैं, अभी भोपाल में ऐसा हुआ कि भोपाल में एक जगह नगर निगम खुदाई कर रही थी, पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, आग लग गई, 48 घंटे तक पीएनजी पाइपलाइन बाधित रही, लोग भटकते रहे। और आप पीएनजी लेने के बाद एलपीजी सिलेंडर भी घर में नहीं रह सकते, उसको कानूनन अपराध बना दिया है, 7 साल की सजा ईसी एक्ट के तहत डाल दिया है उसको। यदि आप उसके बाद रखते हैं तो आप ईसी एक्ट, जिसको एस्मा आप सुनते हैं, वो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर में पनिशमेंट कर दिया गया है उसको, कि जिस एरिया में पीएनजी है, यदि आप वहां सिलेंडर रखते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। तो ये नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो नोटिस भी जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच में जो प्रमुख पीठ है वहां पर भी पीआईएल फाइल हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो गई है, छत्तीसगढ़ में हो गई है। नहीं, अभी आदेश नोटिस हो गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नोटिस हो गया, रिप्लाई आ गई है, और फाइनल हियरिंग के लिए लगा है 24 अगस्त को लगा हुआ है। वहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोनों इशू पे, पीएनजी और जो अंतर है शहरी और ग्रामीण में 25-45 दिन का, नहीं फाइनल कदम तो हम लोग 26 अक्टूबर को इन सब विषयों को लेकर के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का विचार है हमारा। थैंक यू। आपके उत्तर प्रदेश का ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, आप पंजाब से हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट गुरपाल सिंह साहब, और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप राजस्थान से प्रविनायक साहब हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट। आप तिवारी जी हैं, महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि जो बड़े घरानों को ट्रांसफर करने की ये पॉलिसी हो रही है कि एलपीजी का व्यवसाय खत्म करके पीएनजी का व्यवसाय किया जाए, पीएनजी का व्यवसाय किया जाए। इसका हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि इसमें कंज्यूमर का नुकसान है, क्योंकि कंज्यूमर को आपके एलपीजी से बढ़िया कोई फ्यूल मिल नहीं सकता है। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने इससे पहले बताया कि 1.5 घंटे में जो खाना बनेगा पीएनजी से, वो हमारे एलपीजी में 1 घंटे में बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों के वितरकों का जहां तक मांग है, हम लोगों का अभी तक कमीशन 8 सालों में नहीं बढ़ाया गया है। एक बार थोड़ा बहुत 2-4 रुपए का वृद्धि हुआ था, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये 50 रुपए में अपना स्पीड पोस्ट करती है, मिनिमम 50 रुपया।
₹56 लोकल का हो गया है वर्तमान में, सब जीएसटी वगैरह लेकर के। और हम वितरक जो हैं, जिसमें हमारा व्हीकल है, हमारे कर्मचारी हैं, हमारा डिलीवरी बॉय है, हमारा ड्राइवर है, हमारी गाड़ी का फ्यूल का खर्चा है, हमारे 30 किलो वजन का सिलेंडर ले जाना है, घर तक पहुंचाना है, फिर 15 किलो का सिलेंडर वापस लाना है, हमें मात्र ₹33 कमीशन मिलते हैं। ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। ये सरकार ये बताए कि क्या ये उचित है, क्या यह विधि के अनुरूप है। एक ही काम के लिए जो आप 50 ग्राम का स्पीड पोस्ट करते हैं लोकल में भी, उसके लिए आप ₹54 ₹56 लेते हैं और आप हमको ₹33 दे रहे हैं। तो ये हमारी मांग है कि हमारी तुरंत जितना जल्दी हो सके डेनोवा कमीशन के हिसाब से, जो कमीशन पहले से फाइल हो चुकी है, उसके हिसाब से हमें तत्काल ₹150 कम से कम हमारा कमीशन किया जाए। दूसरी चीज, जो हमारी ग्रामीण वितरक है और शहरी वितरक है, एक को पाइपलाइन के थ्रू मारा जा रहा है, पीएनजी के थ्रू मारा जा रहा है, और दूसरे को 45 दिन की डिलीवरी करके मारा जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पाइपलाइन के थ्रू आप उपभोक्ता को भी परेशान कर रहे हैं और डिलीवरी और वितरक को भी परेशान कर रहे हैं। उपभोक्ता को यूं परेशान कर रहे हैं कि आप पीएनजी उनके लिए अनिवार्य कर रहे हैं, और ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसलिए करें कि आप 45 दिन में उनको कर रहे हैं। 45 दिन में कौन सा 14 किलो का सिलेंडर चलेगा, जिसके यहाँ 8 परिवार हो, 7 परिवार हो, 5 परिवार हो, 45 दिन नहीं चल सकता है, 30 दिन में खत्म हो जाता है, 25 दिन में। तो 25 दिन और 45 दिन का भेदभाव खत्म किया जाए और तत्काल इसको जो है वो 25 दिन एक समान लागू किया जाए, जो भी है वो एक समान लागू हो, क्योंकि भारत के संविधान में समानता का अधिकार हर एक नागरिक को प्राप्त है। तो समानता के अधिकार के तहत वो एक समान तुरंत किया जाए। थैंक यू। मैं जयप्रकाश तिवारी, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। मैं इस मामले में यही कि जो भी है, हम लोग की मांग यही है कि एक तो कमीशन में वृद्धि की जाए, और दूसरा जो है ये 25 और 45 दिन जो है एक सरी का 25 दिन होना चाहिए शहर और ग्रामीण में। दूसरा पीएनजी और जो एलपीजी में है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि उसका निजीकरण करके और एलपीजी व्यवसाय में संकट न जाए। अभी तो स्थिति फिलहाल यही है, जो 25 और 45 दिन वाला सेम ही है, तो कोई बदलाव नहीं है। पीएनजी भी आ ही रहा है वहां पे। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष LDAI। हमारी सबकी एक ही मांगे हैं जो हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं। पहला तो 45 दिन और 25 दिन का जो गैस वितरण का अंतर रखा गया है शहरी और ग्रामीण में, वो बहुत गलत है। दूसरा, हमारी जो कमीशन की बहुत टाइम से डिमांड चल रही है उसके बारे में। दूसरा, KYC को लेकर जो ग्राहकों को भी परेशान किया जा रहा है और वितरकों को भी उस पर काफी दबाव बनाया जा रहा है। उस चीज को लेकर हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आगे तैयार।